वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। मई 2023 तक के अपडेटेड सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक बनी है। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई बने हैं। डीजीसीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अजय सिंह। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है दीपक मोहंत। दीपक मोहंत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष बने हैं। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है एसएस दुबे। एसएस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है केवी शाजी। केवी शाजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है शैलेश पाठक। शैलेश पाठक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव बने हैं।
फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? एमवी सुचेंद्र कुमार। एमवी सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। CDS पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है R वेंकटरमणी। R वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बने हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। TTFI का फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरुण गोयल। अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। ECI का फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है समीर वी कामत। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़।
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर है PT उषा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बने हैं। NHA का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बने हैं। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बाईसवें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो यह बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बने हैं। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन हैं? करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक है। ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI की अध्यक्ष है। SEBI का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है पंकज मोहन सिन्हा। पंकज मोहन सिन्हा भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुमन के बेरी। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष बने हैं। CERC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1998 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? तो यह है जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO बने हैं। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में
और मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विनीत कुमार। विनीत कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ बने हैं। केवीआईसी का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ICMAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरमाने गिरीधर। अरमाने गिरीधर भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? करेक्ट आंसर है अजित डोभाल। अजित डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है। NSA का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पद का गठन हुआ था 1998 में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1952 में और मुख्यालय है मुंबई में। भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। INC का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रसार भारती के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के नए CEO नियुक्त हुए हैं। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO बने हैं। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ICAR की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है राजीव चौधरी को। राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विजय सांपला। विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष बने हैं। NCSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है G अशोक कुमार। G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो करेक्ट आंसर है संजीव कुमार। संजीव कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन है? तो करेक्ट आंसर है संजय चंदर। संजय चंदर रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक है। RPFS का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजीव बहल। राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुंदर रमन राममूर्ति। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
BSE के नए MD एंड CEO बने हैं। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं। NMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2010 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है सोमा मंडल को। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष बने हैं। AIRIA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका मुख्यालय है मुंबई में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है R हरिकुमार। R हरिकुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक है। इसकी स्थापना हुई थी 1986। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। चन्नीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन है? तो यह है सामंत गोयल।
सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है जी.ए.वी. रेड्डी। जी.ए.वी. रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है देबाशीष मोहंती। देबाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निदेशक बने हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है जयंत पाटिल। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। अजय भादु भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष है। विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है मिनेश सी शाह। मिनेश सी शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। NDDB का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है गुजरात में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है TG सीताराम। TG सीताराम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष बने हैं। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बनी है और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में और इसका मुख्यालय है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजेश गेरा। राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक बने हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त हुए हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और
इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक ओपीएस कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक बने हैं। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है भरत लाल। भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है डॉक्टर पी डी वाघेला। डॉक्टर पी डी वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अतुल करवाल। अतुल करवाल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बने हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो एआईआर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ बने हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर है मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की नई निदेशक बनी है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है राजेश वर्मा। राजेश वर्मा भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बने हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन है? करेक्ट आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है अजित कुमार मोहंती। अजित कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ए माधवराव। ए माधवराव भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD बने हैं। BDL का फुल फॉर्म होता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।